ओबीसी तबका की जानिब से कृष्ण चंद्र पार्क में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने मरकजी हुकूमत और गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए ओबीसी तबका को महज 8% रिजर्वेशन दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना था कि अगर मरकज में जहां पूरे मुल्क में ओबीसी तबका के लिए 27% रिजर्वेशन पहले से तय है, तो फिर जम्मू कश्मीर में इसे सिर्फ 8% कर यहाँ इस तबका के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की गई है। उन्होंने इंतबा दिया है कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो वो इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेंगे और अपना शदीद एहतजाज भी जारी रखेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। शदीद बरहमी जाहिर करते हुए हुकूमत को इंतबा दिया है कि अगर आने वाले कुछ दिनों में उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया गया तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नर इंतजामिया की होगी। मजीद आइए देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट। मैं इंतहाई मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी पसमानदा लोगों की आवाज़, गवर्नमेंट का चौथा सतून, हमारी अदलिया। मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारे जितने भी मेंबरान हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मीडिया के ज़रिए गवर्नर इंतज़ामिया को साफ लफ्ज़ों में एक बात कहना चाहता हूँ, सब्र की ज़ंजीरें टूट चुकी हैं। मैं रियासत की यूटी हुकूमत को ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मरकज़ में जब रिजर्वेशन की बात हुई तो 13% ओबीसी तबका को वहाँ पर बोला कि पंचायतों के अंदर, म्यूनसिपल के अंदर और जितने भी है 13% के हिसाब से रिजर्वेशन दी जाए। उसी के हिसाब से नोटिफिकेशन निकला और आज बड़ी अफसोस से और बड़े दुख से मुझे कहना पड़ा कि कल ही रात को हमारे गवर्नर इंतज़ामिया, गवर्नर साहब ने 8% ओबीसी को कहते हैं वो भी देखा जाएगा। और उन लोगों को, जो लोग हमारे रियासत के अंदर चंद ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पहाड़ी ज़बान के अंदर उनको रिजर्वेशन 10% दी गई और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 27% हमारी ओबीसी रिजर्वेशन है। लेकिन बड़ी अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ी कि अगर हिंदुस्तान सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है तो ऊपर कास्ट विकास कहाँ से आया कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर दफ़ा 370 ख़त्म हुआ तो हिंदुस्तान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूंछ तक एक है, तो अगर 27% वहाँ है तो यहाँ पर 8% हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया गया। मैं गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करूँगा कि आपने फौरी तौर पर इसके ऊपर 3 दिन अभी बकाया है, 3 दिन में हमारे साथ फौरी तौर इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा तो हम ओबीसी समाज के लोग जो हैं वो एक एक चप्पा पर हम जो है वो एजुटेशन करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नर इंतजामिया की होगी, ना कि मरकज़, क्योंकि ऐसा करने में ये मरकज़ हुकूमत बदनाम होती है। मैं नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करूँगा कि आपने कहा था कि ओबीसी को 27% मिलेगा जब रियासत में जम्मू कश्मीर का दफ़ा ख़त्म हो जाएगा, कि ये यहाँ पर सिर्फ रोक जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 किया, लेकिन वो 370 भी ख़त्म हो गया और सबका साथ सबका विकास भी हो गया, सबका विश्वास भी हो गया। और ऊपर कास्ट विकास कहाँ से हुआ कि गवर्नर ने रात ही में जनाब 8% दे दिया ओबीसी को, जबकि हमें पहले ही 4% था, हमें दिया 4% और 10% जो है पहाड़ी समाज को दी। मैं मुबारकबाद देता हूँ पहाड़ी को, अगर उन्होंने पहाड़ी समाज को 10% दी उनको मुबारक, लेकिन हमारा हक हमें दो। हमें 27% जो हमारी मंडल कमीशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारा हक जो है वो हमें दिया जाए, वरना हम इलेक्शन बिल्कुल करीब है, हम पूरे समाज ओबीसी को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कहेंगे कि 3%, अगर 3-4 रियासत में पहाड़ी की रिजर्वेशन 10% हो गई कि रियासत जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज को 8% पर क्यों रखा गया। अगर हमारे साथ इंसाफ हुआ तो इंशाल्लाह हम हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि हुकूमत, हमें पूरा उम्मीद है मुझे कि हुकूमत हमें इंसाफ देगी। अभी भी टाइम है, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हुआ है इस जुल्म की मैं कड़े लफ्ज़ों में जनाब इसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। हमारा आज एक ओबीसी कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है वो और हमारे नेशनल सेक्रेटरी जो है वो आने वाले थे, उनके लिए प्रोग्राम रखा गया था। लेकिन परसों अचानक रात को जो है एलजी इंतजामिया की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कि वो कम्युनिटी जिसको 27% रिजर्वेशन के लिए मंडल कमीशन ने 1992 में रिकमेंड किया था, उसको घटाते घटाते एलजी साहब 7% पे ले आए और 7% उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, जिसकी वजह से ओबीसी समाज के अंदर में, और मैं ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर के ओबीसी मोर्चा जो था, जो भारतीय जनता पार्टी से मुसल्लत था, वो सारे का सारा नाराज हो गया और शॉक हो गया कि ये अचानक कैसे हो गया, कि जबकि डबल डिजिटल के अंदर हमारे साथ में ये जो इन्होंने किया था कि कम से कम 25 से 27% के बीच में हम आपको रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वो घटते घटते 7% पे आ गई। तो हमारा जो आज का जो मेन प्रोग्राम था बीजेपी की तरफ से वो आज इन्होंने कैंसिल कर दिया।
लेकिन जो हमारे वर्कर जो लोग थे, जो मेरी पंचायत के थे, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के थे, उन्होंने मुझे पकड़ के बैठा लिया कि भाई पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वाले जो हमारे साथ वादा करते आ रहे थे, उस वादे का क्या होगा। अब मैं तो इनके बीच में घिर गया। अब मेरे पास में तो एक ही जवाब है कि जिस गवर्नमेंट पे हमने भरोसा किया कि 10 साल से हम बैठे हुए थे कि शायद हमें कुछ मिलेगा और हम इनको देंगे, कोई जवाब देंगे, अब मेरे पास तो कोई जवाब बचा नहीं। तो लिहाजा मैं इनसे भी माजरत चाहता हूँ और इंतज़ामिया से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जब तक ओबीसी समाज के साथ में जिनकी 45 से 47% आबादी है, उनको आप 7% दे रहे हैं, और जिनको 2% या 3% आबादी है उनको 10% दे रहे हैं, हमें कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन इस लाए अमल को जो आपने किया वो गलत तरीके से किया, लिहाजा इस पर फिर से विचार किया जाए। और ये जो आप पार्लियामेंट के इलेक्शन कर रहे हैं या असेंबली इलेक्शन कर रहे हैं, जब तक ओबीसी समाज को उसकी जनसंख्या के हिसाब से आप रिजर्वेशन नहीं देते हैं, तब तक जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन का ऐसी कोई मतलब छेड़खानी ना करें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। आज ये मेरा समाज अगर मुझे यहाँ लेकर के बैठा है, मेरे से सवाल कर रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं मेरी पार्टी से, मेरी हुकूमत से इस किस्म के सवालात करूँ ताकि इनका भी अजाला हो सके। इसी उम्मीद में ये लोग बैठे हुए थे और आज हमने यही डिसाइड लिया कि आज हम आपस में जो है मशवरा करेंगे कि आने वाले दिनों में हमने क्या लाए अमल जो है वो इस्तेमाल करना है, हमने गवर्नमेंट से किस तरीके के हमने डिमांड्स करनी है, क्या हमें स्ट्राइक करनी है या हमें भूख हड़ताल करनी है या हमने क्या करना है, उसके लिए हम एक राय अमल जो है आगे चल के बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम चाहते हैं कि 24 घंटे तक हमें गवर्नमेंट कोई ना कोई इसका जवाब दे। जय हिंद, जय भारत। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हजाम है। मैं बंड चिचम पंचायत से तल्लुक़ रखता हूं और यहाँ जब से भाजपा का एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक नारा चला तो हमने भी भाजपा में शमूलियत हासिल की और मुझे एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ओबीसी मोर्चे का मुंतखब किया गया पार्टी की तरफ से। हमने बड़े ज़ोर और जोश से हर पंचायत में, हर गाँव में, बल्कि हर मीटिंग में हमने बड़ा बीजेपी का समर्थन किया और करते भी आए हैं, करेंगे भी। हमें विश्वासन था कि पूरा यकीन था कि हमारी जो ओबीसी कम्युनिटी हिंदुस्तान में लगभग देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा ओबीसी कम्युनिटी है पूरे हिंदुस्तान में, जिसके बेस पे इन्होंने बाकी स्टेट में, अदर स्टेट में तकरीबन 27% जो है वो ओबीसी को रिजर्वेशन जो है वो दी हुई है। वही देरीना मांग हमारी 70 साल से बदनसीबी से हमारी जो रियासत की जो हुकूमतें रही हैं इक़्तिदार में, तो तालियां बजवा बजवा के हमसे तो हमारे हाथ भी घिस गए, लेकिन उन्होंने कभी नाम तक नहीं लिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो भारतीय जनता पार्टी ने हमें इस लेवल पे समझा और कुछ ना कुछ किया। लेकिन उसके साथ ये दुख हुआ जब रात को हमने न्यूज़ सुनी। आज हमारा बहुत बड़ा यहाँ जम्मू से कुछ हमारे बीजेपी के मेहमान और ओबीसी के जो कार्यकर्ता थे, संजीदा लोग, वो आने वाले थे। हमने यहाँ एक बहुत वसी प्रोग्राम करना था, लेकिन रात जब हमने ये न्यूज़ सुने कि जहाँ पहाड़ी कम्युनिटी को 10%, एसटी कम्युनिटी को वहाँ उनको सेव रिजर्वेशन, पहाड़ियों को 10% दी, हमें फ़ख्र की बात है, खुशी है, मुबारक है उनको। हमें उम्मीद थी कि हमारा जो कम से कम 27 नहीं तो कम से कम जो हमारा मुतालबा था कि 17% या 18% रिजर्वेशन जो है हमारी ओबीसी कम्युनिटी को दी जाएगी, जबकि इसको यूटी बनाया गया, दफ़ा तोड़ा गया, रियासत का नामो निशान ख़त्म किया गया, रियासत को यूटी में बदला गया। तो उसके बावजूद हमें ये उम्मीद थी कि जहाँ बाकी हिंदुस्तान में जो कानून लागू हैं ओबीसी के तहत, तो वो हमें भी इंसाफ मिल जाएगा, कम से कम हमारे बच्चे भी किसी प्लेटफार्म पे अपना हक ले सकें। आज तक तो 17 साल हमने मायूसी से ज़िंदगी गुजारी है, हमारे बच्चों ने मायूसी से ज़िंदगी गुजारी है। वो किसी भी स्टेज पे पढ़ लिख के भी जब आगे से जाके महरूम हुए तो वापस आ गए। हमारी हज़ारों बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए, हज़ारों बच्चे हार्ट अटैक का शिकार हो गए, हज़ारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तो उस आवाज़ को बुलंद करते हुए हमने बीजेपी से शमूलियत की, बीजेपी के साथ, और हमने ये गुजारिश की कि हमारी ओबीसी कम्युनिटी को याद रखा जाए और हमारी जो 27% रिजर्वेशन है वो हमें दी जाए। रात को हमने जब न्यूज़ सुनी तो हमें बड़े दुख हुआ कि हमारी जो रिजर्वेशन है वो 8% पे पहुंच चुकी है, सुकड़ के फिर वहीं छोड़ दिया है। तो इससे हमारा ये मुतालबा है, आज आपकी वजह से हम गवर्नमेंट इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट यूटी गवर्नमेंट से ये बहुत बड़ा गुजारिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी इस ओबीसी कम्युनिटी को जो उन्होंने वादा किया है उसके वादे के मुताबिक इंसाफ दिया जाए। अगर वो इंसाफ पूरा नहीं होता, हमने आज ये 60 वर्कर की हर पंचायत से 2-2, 3-3 बंदे बुलाए, सिर्फ 1-1, 2-2 बंदे, वो भी 60 रमज़ान भी है, ताकि हम एक लाया अमल बनाएं कि हमें कल क्या करना है। अगर 24 घंटे के अंदर हमारी ये मांग जो है पूरी हो जाती है, हमारे साथ इंसाफ हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो उसी सिलसिले में हम आगे वाला लाया अमल तैयार करेंगे। हम डोर टू डोर जाएंगे, हम इस ओबीसी कम्युनिटी को जिंदा लाएंगे बाहर, जो आज तक मरे हुए हैं 70 साल से, लेकिन गवर्नमेंट की नजरों में मरे हुए और हकीकत में भी मरे हुए थे, क्योंकि हम लोग खामोश थे। हमने सोचा कि हमारा हक हमें मिल जाएगा।
आज हमें बोलने में मजबूर किया। और मुझे लगता है कि हम डोर टू डोर, पंचायत पर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हम ये कैंपेन चलाएंगे कि ओबीसी को अपना हक मिलना चाहिए। और ऐसा ना हो कि हमें आने वाले वक्त में ओबीसी के अपने नुमाइंदे जो हैं, अपने कैंडिडेट जो हैं, वो पूरी स्टेट में उतारने पड़े हर इलेक्शन में। शुक्रिया जनाब आपके चैनल का, और ये जो मेरी कौम के लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी मजबूर होके आए। जब हम यूनिट होंगे, हम यूनाइट हो जाएंगे, उसके बाद हम स्ट्रगल के लिए आगे निकलेंगे। मैं अपनी कौम से गुजारिश करूँगा कि यूनाइट हो जाएं। जैसे वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि एक हो जाओ हरम की पासबानी के लिए, वही बात यहाँ है। हमारी हक लूटा जा रहा है और हमें सेंटर में 27% दिखा रहे हैं और उनको मिल भी रहा है सेंटर वालों को। तो हमें आज तक ये दबाया जा रहा था कि आर्टिकल 370-35 है, ये आपका हक नहीं देने देता। तो जब वो भी उड़ा दिया है तो उसका उड़ाने का हमें क्या फ़ायदा आया? इक्वलिटी कहाँ हुई? हमारे पास कोई इक्वलिटी नहीं आई है। हमें वही सुतीला जो हिसाब है वही हमारे साथ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जी, मोहम्मद रशीद लवास सेक्टर सलोनिया से। हमारा मकसद ये है, यहाँ मैं अब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी शाना बशाना बात जो है वो आपने गवर्नमेंट की तरफ पहुँचा दी। आज हमारा ये कहना है कि हमारा ओबीसी का काज करने वाले कुलदीप राय वर्मा ने कुर्सी ली थी, बनाए थे। हमारा किसी आदमी का मतलब इस कौम का बात करने से एक आदमी खड़ा किया, लेकिन उसको भी बेचारे को ऐसे ही खड़ा कर दिया था, दिया कुछ नहीं था। फिर से बढ़ जैसे जी, हमारा इकट्ठा होने का यही मकसद था कि गवर्नमेंट भाजपा ने 2 साल से ये ओबीसी 27% देने का ऐलान किया, बोला था। तो आज वो 2 साल के 27% के बजाय आज 10% भाड़ी को दे दिया और 8% को हमें दिया। 8% के क्या हम हकदार हैं? इन्होंने हमारे साथ जो है अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए हमारे को जो है पूरा 27% अगर नहीं देते तो भाड़ी के बराबर हमारे को दिया जाए। इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। आज मेरा नाम मिस्त्री जमालुद्दीन लोहार शाहपुर से हूँ। आज यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हमने 70 साल से इस बात पर खड़े रहे कि हमारे साथ ओबीसी समाज के 97 में जो हुआ था, 87 में, तो उसके मुताबिक जो था आज तक जम्मू कश्मीर हुकूमतों ने हमारे हक नहीं दिया। इसलिए हम इकट्ठा हो गए। तो पिछले दौर में जब भारतीय जनता पार्टी ने हमें कहा कि आपका हक दिया जाएगा, दफ़ा 370 ख़त्म हो जाएगा और आपका हक दिया जाएगा, और दफ़ा 370 भी ख़त्म हो गया, तो हमारा हक जो था वो 27% के दरमियान में देने का वादा किया था और उससे भी घटाकर आज 7% पर आ गया। इसलिए हमारा ये तमाम वर्करों का मीटिंग थी कि आगे वाला रद्द अमल हमने क्या करना है, और इसका ज़िम्मेदार एलजी गवर्नमेंट है जिसने ये हमारे साथ धोखा किया और खिलवाड़ किया। अगर कल कोई इसके बाद में हमारे एसोसिएशन होंगे, हमारे प्रोटेस्ट होंगे, तो इसके ऊपर अगर किसी को कोई रद्द अमल होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी इंतज़ामिया से कान खोल कर सुना दे कि हमारा हक जो है, जैसे कि सेंटर से आर्डर हुआ है, ऐसे ही हमारे स्टेट से भी आर्डर होना चाहिए। जय हिंद।